टीम इंडिया जिम्बाब्वे में सीरीज खेलने के लिए जा रही है, जहां पर कोच वीवीएस लक्ष्मण है। गौतम गंभीर इस टूर पर नहीं है, उन्हें रेस्ट दिया गया है। कोचिंग मॉडल में भी रेस्ट का एक शेड्यूल चलता है कि यहाँ पर हेड कोच नहीं जाएंगे और वहां पर वीवीएस लक्ष्मण हेड कोच बन के गए। क्या हो अगर वीवीएस लक्ष्मण को हेड कोच बना दिया जाए टीम इंडिया का, तो तीनों फॉर्मेट उन्हें दे दिए जाए? क्योंकि अक्सर आप लोग गौतम गंभीर की बात करते हैं कि भाई स्प्लिट कोचिंग होनी चाहिए, टेस्ट में दूसरा कोच होना चाहिए। वीवीएस लक्ष्मण अगर कोच बनते हैं गौतम गंभीर के बाद या गौतम गंभीर के हटने के बाद, क्या बदल जाएगा इंडियन क्रिकेट में? गंभीर क्या ऐसा नहीं ला पा रहे हैं जो वीवीएस लक्ष्मण ले आएंगे? अमृत सर हैं, राजीव सर, दोनों लोग हमारे साथ हैं। सर, वीवीएस लक्ष्मण जिम्बाब्वे, आयरलैंड, यही सारे टूर पे जाते हैं, कभी बड़े टूर में उनकी टेस्टिंग अब तक हुई नहीं है। लक्ष्मण अगर कोच आएंगे तो क्या उनकी इन तरह के टूर्स पर टेस्टिंग के बाद उनका जजमेंट करना ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत होगा। पहली चीज इसलिए गलत होगा क्योंकि देखो, छोटे बच्चों को हैंडल करना अलग चीज हो जाती है। हाँ। लेकिन जब आप बड़े एरिया में आते हैं ना, जहां पे दबाव शुरू होता है, हाँ। तो मैं इस टॉपिक को एक सेकंड में रखूंगा। जब वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में खेल रहे थे, हाँ। तो सबने कहा यार ये लड़का आते ही एकदम जान ला देगा, चार चांद लगा देगा, ये सुपर डुपर हिट हो जाएगा। हाँ। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था, फिर मैं कह रहा हूँ कि देखो, जब आप मेन स्ट्रीम में आते हो ना, जो यहाँ का दबाव है, यहाँ की जो ताकत है, यहाँ के जो उम्मीदें आपसे हैं, आपके कंधों पे बहुत सारा बोझ डाल देती है। इस बात को आप मान के चलिए। इसलिए आज भी रोहित शर्मा के बल्ले को हर बार आप आंकते हैं उनके आंकड़ों से कि अरे इस बार इस सीजन में आंकड़े नहीं चले, रोहित का बल्ला नहीं चल रहा है। विराट कोहली के कवर ड्राइव को आप 20 साल बाद 10 साल बाद भी जज करते हैं। वही बात होती है वीवीएस लक्ष्मण के लिए। देखिए, वीवीएस लक्ष्मण को ये बात पता है कि जिस दलदल में गौतम गंभीर है, वहां देखो हर कोई अपनी चलाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लक्ष्मण आएंगे, क्या तीर मारेंगे, ये तो आने के बाद मालूम चलेगा। ठीक है। क्या ये अच्छा होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ी बात तब होगी जब क्या बीसीसीआई इस बात को लेकर एग्री है कि अब आने वाला दिन जो है, वो गौतम गंभीर साहब को हम चाह रहे हैं कि कुछ रेस्ट मिले, या फिर हम टेस्ट फॉर्मेट में लेकर लक्ष्मण को ये बीसीसीआई क्या सोच रही है, ये चयनकर्ता क्या सोच रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन लक्ष्मण के आने से क्या होगा, ये तो आने के बाद मालूम चलेगा। क्योंकि जो टीम इंडिया है, उसमें एक चीज की जो बदलाव, जो गुंजाइश मुझे दिखती है, जो बेटरमेंट होने की है, वो ये है कि एक एटमॉस्फेयर, एक जो वातावरण है ड्रेसिंग रूम का, ग्राउंड का, वो बेटर हो सकता है। क्योंकि लक्ष्मण थोड़े कूल डाउन, चिल डाउन, बात सुनने वाले, बताने वाले, समझाने वालों में से एक है। बट अभी ऐसा क्यों नहीं है सर? गौतम गंभीर के खिलाफ हम देखते हैं लगातार कमेंट्स क्यों आते रहते हैं? टीम हारती है, बैट्समैन नहीं चलता, गौतम गंभीर जिम्मेदार। बॉलिंग बोलने का विकेट नहीं लेता, गौतम गंभीर जिम्मेदार। क्या अकेले गौतम गंभीर इंडिया क्रिकेट के डाउनफॉल के लिए जिम्मेदार है? और वीवीएस लक्ष्मण भी अगर फुल टाइम कोच बनेंगे, उसके लिए भी गौतम गंभीर जिम्मेदार है। क्योंकि अगर आप मौका दे रहे हैं ना उनको, अगर आप एक मुझे बताइए, आईपीएल 2 महीने के चला, वर्ल्ड कप के बाद 2 महीने रेस्ट किया उन्होंने, आयरलैंड गए, आयरलैंड और इंग्लैंड में 40 मिनट का आपका फ्लाइट का डिफरेंस है, फिर आप सारी जगह बस से ट्रेवल करते रहे, 2 नेट सेशन हुए खाली पूरे इस दौरे पे। आप इतना थक गए कि आप जिम्बाब्वे नहीं जा सकते हैं। श्रेयस अय्यर कैप्टन है, वो पहुंच गया जिम्बाब्वे, बाकी के और खिलाड़ी भी इंग्लैंड से जिम्बाब्वे पहुंच गए। किस बात का रेस्ट दिया गया, मुझे बताइए, जवाब दे बीसीसीआई इस बात का कि भाई सपोर्ट स्टाफ को रेस्ट क्यों चाहिए था? बहुत ऐसा तो नहीं है। हाँ, एक प्रेशर हुआ है, प्रेशर बहुत बड़ा शायद उनका, कहते हैं ना, दिमाग की नसें फट जाती है, इस वजह से उन्हें जिम्बाब्वे एक और हार हम झेल नहीं सकते हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए आप रुक गए। अगर आप इतना बड़ा डर है आपके अंदर, तो फिर तो मतलब लानत ही भेजना चाहिए कि आप पहले आयरलैंड से हार गए, फिर इंग्लैंड से हार गए, और जिम्बाब्वे से डर है कि हमारा हेड कोच कहीं हार जाए तो हमें ऐसा ना तलवार चलानी पड़े। तो आप बली का बकरा बना दें। लेकिन वैसे जिम्बाब्वे की जो टीम है, वो आयरलैंड से बहुत बेटर टीम है। वर्ल्ड कप में हम सबने देखा है क्या किया, सिकंदर रजा ने, मुजरबानी ने क्या किया, हम सब ने देखा है। तो ऐसा नहीं है कि, और ये डर है, ये इसी बात का डर है कि उन्होंने वर्ल्ड कप में इतना अच्छा कर दिया कि आपके अंदर एक दहशत है। क्या गंभीर ने रेस्ट लिया कि भाई यहाँ पे क्यों मैं मुड़ ओखली में सर क्यों डालूं? गौतम गंभीर ने खुद मांगा है भाई, उनको रेस्ट चाहिए। और अगर गौतम गंभीर ने मांगा तो उनसे क्यों नहीं क्वेश्चन किया गया है कि भाई आई थी कि टेस्ट की तैयारी करने के लिए, कौन सा टेस्ट की तैयारी? श्रीलंका में जाके टेस्ट की तैयारी करनी है आपको? ये कैंप लगा रहे हैं, ये समझ में नहीं आया कि क्या गौतम गंभीर क्या 12 ग्राउंड के रनिंग करेंगे? क्वेश्चन है ना, अगर वो कह रहे हैं कि टेस्ट की तैयारी करनी, कहाँ कैंप लगा रहे हैं मुझे बता दें कि अब जो टर्निंग ट्रैक चेन्नई में हम खेलेंगे, चेन्नई से हम गोल जाएंगे और गोल से सिंगली स्पोर्ट्स क्लब जाके दोनों टेस्ट मैच जीत लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ तो है नहीं। कैंप तो लगा नहीं रहे, तो किस बात के लिए छुट्टी ली हो? क्या तैयारी करेंगे? कमरे में बैठ के वीडियो गेम खेल के तैयारी होती है क्या टेस्ट मैच की? मतलब बेतुकी सी बात है, बेतुका सा। हमको तो लग रहा है हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल कॉपी करने लगे। आप लक्ष्मण के कोच बनने के पक्ष में नहीं है यहाँ पर? नहीं, मैं लक्ष्मण के कोच बनने के उनको दोनों फुल टाइम काम, भाई कौन मना कर रहा है? और स्प्लिट कोचिंग क्यों नहीं हो सकती? दुनिया भर में हो रही है स्प्लिट कोचिंग। स्प्लिट कैप्टन आपने बना रखे हैं, शुभमन गिल है, श्रेयस अय्यर है,
तो फिर कोचेस में क्यों इतना उनको क्यों मतलब आशीर्वाद दिया जा रहा है कि तीनों फॉर्मेट आप बने रहिए, बीच बीच में आप फुलझड़ी छोड़ते रहेंगे। अरे वीवीएस लक्ष्मण को पहले तो खुद मना करना चाहिए, भैया मैं एनसीए का डायरेक्टर हूँ, मैं वहीं बैठ के अपने बच्चों को बना रहा हूँ, ठीक है, बैकअप नहीं बैकअप नहीं, वो इंडियन टीम के वाइस कैप्टन की तरह जिसकी कोई अहमियत नहीं है, जब मन चाहेगा उठा के बाहर फेंक देंगे, जब उठा के अंदर रख लेंगे। कभी कुछ कहते भी नहीं, उनका जो नेचर उनको जब खेलते थे हम लोग तब से कवर कर रहे हैं, मतलब कमाल के इंसान है वो। ऐसे इंसान मुझे नहीं लग रहा है इंडियन टीम के कोच बन पाएंगे, क्योंकि इंडियन टीम इतनी रार है, वो उनकी पर्सनैलिटी नहीं है वैसे, वो अपना काम, वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन लोग रहने देंगे वहां तब ना उनको। अगर आप सपोज करें जिस तरह का माहौल बन गया है इस समय, पहले तो उनको माहौल ठीक करने में साल लग जाएगा, इतना इनसिक्योर ड्रेसिंग रूम है। आप बताइए, सभी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया भाई कि राहुल द्रविड़ इसलिए सक्सेसफुल कहते हैं कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम में ले भी आया, ऐसा नहीं चेंजेस नहीं किया राहुल द्रविड़ ने, उन्होंने भी चेंजेस किए, बट वो बड़े एक प्रोसेस था, एक कूल तरीके से सबको प्रॉपर चांस देके हुआ। यहाँ तो कोच ही पहले तो भाग जा रहा है। आप मुझे मतलब कोई जवाब देने वाला है इस बात का? आप बड़ा कोच किसे मानते हैं, राहुल द्रविड़ को या गौतम गंभीर को? आईसीसी ट्रॉफी को अगर हम हटा दें तो राहुल द्रविड़ एनी टाइम, एक है, गंभीर के पास दो। मैं राहुल द्रविड़ एनी टाइम राहुल द्रविड़ को मानूंगा, बिकॉज उन्होंने अंडर 19 से, देखिए जो आदमी ग्रास रूट लेवल से काम करता है आप उसको हमेशा उसको पता होता है कि आगे एक्चुअल क्या होने वाला है। राहुल द्रविड़ ने अंडर 19 की कोचिंग की, अंडर 19 के बाद वो एनसीए गए, एनसीए के बाद उन्होंने इंडिया ए की कोचिंग की, देन वो सीनियर इंडिया के कोच बने। डायरेक्टली पैराशूट लैंडिंग नहीं हुई, आपकी सीधे कोच से बनते ही आपने कप्तान अपना चुन लिया, कप्तान चुनने के बाद इंडियन टीम को एकदम बिखेर के रख दिया आपने, जिसको समेटने में मुझे लग रहा है 1.5 साल लग जाएगा। आप जिस ये हाइजीन की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से चीजें यहाँ पर चली, लक्ष्मण भी उसी तरीके को फॉलो कर रहे हैं, आज एनसीए में है, कल कोच बनेंगे, तो वो भी क्या द्रविड़ के बाद एक बेस्ट एग्जांपल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं सवाल पे एक बार आऊंगा जो आपने पूछा कि गंभीर एंड द्रविड़ की, यार कोई कंपैरिजन नहीं है। गंभीर से बेटर 1000 टाइम बेटर इंसान राहुल द्रविड़ है। इंसान आप कह रहे हैं, मैं कोच पूछ रहा था। मैं इंसान की बात कर रहा हूँ। देखो आप तभी अच्छा एक कोच हो पाओगे जब एक इंसान अच्छे हो। गौतम गंभीर ऐसा नहीं कि खराब इंसान है, लेकिन जो उनका अपने आप में मैं उसको कहूँ अपने आप से होगा, फिल्म थी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, वो गंभीर कॉलिंग गंभीर है, वो खुद ही सवाल पूछते हैं, खुद ही जवाब देते हैं, वो किसी से शायद बात नहीं करते हैं। उनका इंटरव्यू मैंने भी किया हुआ, राजू भाई ने बहुत बार किया होगा। सवाल पूछो, ऐसा जवाब आता है, ऐसा लगता है कि भाई हमने पाप कर दिया उनसे सवाल पूछकर। तो शायद मैं ये कह रहा हूँ, खिलाड़ी पूछ पाते होंगे जी भाई मैं क्यों नहीं खेल रहा, फॉर एग्जांपल कुलदीप यादव। नहीं वही हिम्मत ही नहीं होगी पूछने की ना। देखो पहले तो चीज क्या, गंभीर इंसान खराब नहीं है, लेकिन जो उनका बिहेवियर है ना, जो मतलब शायद अपने आप को प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो सही नहीं है। वो उतना शायद स्पेस नहीं दे रहे हैं प्लेयर्स को, कि प्लेयर्स को लगे कि नहीं यार उनके अंदर एक बड़े भाई का रुतबा देखो। द्रविड़ दे रहे थे जाके बात बिल्कुल दे रहे थे। और द्रविड़ की जो बात की है, जो बताई स्टोरी लाइन बताई है राजू भाई ने, यार उस बंदे ने ग्राउंड लेवल पर काम किया है। ये जो लड़के आज की तारीख में उठकर आ गए हैं, सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ये सब जो खिल के आए हुए लड़के खेल रहे हैं, जो ये राहुल द्रविड़ की देन है, ये कोई बीसीसीआई की देन नहीं है, और ना ही गौतम गंभीर की देन है। ये आज जो बेंच स्ट्रेंथ खड़ा होकर हमारे सामने है, ये राहुल द्रविड़ ने तैयार किया है। आज जो ये जूनियर इंडिया की सफलता हम देख रहे हैं, लगातार हम अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात कर लूं या 21 की बात कर लूं, डोमेस्टिक सर्किट की बात कर लूं, ये जो प्लेयर निकल कर आए हैं, ये राहुल द्रविड़ कोच के रहे हैं। जो राजीव सर ने कहा कि लक्ष्मण जिस तरह के इंसान है, शायद ड्रेसिंग रूम में वो फिट ना बैठे। नहीं, ड्रेसिंग रूम में जिस माहौल में रहेंगे उसमें फिट नहीं बैठेंगे, बिल्कुल सही कहा राजू भाई ने। उनका वो नेचर नहीं है। देखो यार, द्रविड़ से मिलता जुलता नेचर है ना भाई, मिलता जुलता एक अलग चीज है। दूसरी चीज की है कि चाहत क्या है, कोई क्यों, मतलब यार वो लोग उनको अब क्या प्रूफ करना है? क्या लक्ष्मण को कोई प्रूफ करने की जरूरत है? नहीं। द्रविड़ को आज की तारीख में कितनी बार बीसीसीआई ने अप्रोच किया था कि दोबारा कब बन जाए कोच? नहीं प्रूफ करना है यार, जिंदगी जीनी है, ये गंद है। गौतम गंभीर, अब जिस तरह से गौतम गंभीर को क्या बैकअप मिला हुआ है, किस कौन है पीछे उनके, कौन नहीं है, कोई नहीं जानता है। खुद उन्होंने कहा था ना, वो जो पॉडकास्ट आया था कि भाई जय शाह का कॉल आया था मेरे पास, जय भाई ने बोला कोच बनोगे, मैं बन गया। नहीं, मुझे तो अब डर है कि जिस तरह का आप देख रहे हैं ना भी ये चल रहा है धरना प्रदर्शन, कुछ ऐसी एक दो सीरीज हारे अगर हम, तो फिर ये धरना प्रदर्शन में तब्दील हो जाए, क्योंकि आप सही तरीके से चीजें नहीं करेंगे तो अब लोगों में पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है। और जब क्रिकेट एक्सपर्ट जो बैठे हैं, जो कमेंट्री कर रहे हैं, उनका पेशेंस लेवल खत्म है, तो हम लोग तो बहुत दूर है उनसे। और हम लोग तो वो चीजें नहीं देख पा रहे जो कमेंट्री बॉक्स में बैठे लोग सुन रहे हैं, और उन्होंने बोलना शुरू किया। हम कह रहे हैं वही वो कह रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि अब आज की जनरेशन में अश्विन हो, चाहे दिनेश कार्तिक हो, चाहे मोहम्मद कैफ हो, या सहवाग हो, इस सबने बोलना शुरू किया है। इससे पहले हर आदमी पल्ला झाड़ लेता था कि यार मेरी पेंशन रुक जाएगी, मेरा, हाँ, और अब सब बोल रहे हैं। और ये मुखर होकर बोलना ये आज के दौर की निशानी है कि अब बहुत देर तक गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। रवि शास्त्री ने बोला, बहुत बड़ी बात है, ये सारे स्टेटमेंट है।
तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि हम आप बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं। और अगर आपको वीवीएस लक्ष्मण, मैं सीरियसली बताऊं, मैं वीवीएस लक्ष्मण होता मैं मना कर देता। मैं नहीं जाता वहां पे, मैं क्यों जाऊंगा यार, जब आप मतलब मूंगफली बांट रहे हो क्या आप मुझे, क्या भैया गंभीर साहब को रेस्ट चाहिए तो आप वीवीएस लक्ष्मण चले जाओ, आज उनको 10 लगी गंभीर को फिर आप रेस्ट चले जाओ, ये तो नहीं हो सकता ना। अगर एक उससे बड़ा प्लेयर तो हुआ नहीं टेस्ट क्रिकेट में आपके पास, टॉप मतलब कहते हैं ना 5 बड़ी इनिंग जो वर्ल्ड क्रिकेट में खेली गई वो एक वीवीएस लक्ष्मण के नाम है। अब उस बेचारे को क्रेडिट नहीं मिलती है। ये भी तो सकता है राजू भाई की शायद उनको बिरसा ने इंडिकेट किया हो, बहुत अच्छा बाबा हम सोच रहे हैं कुछ नया सोच रहे हैं, हाँ आप ये प्लीज कंसिडर करो, और हम फिर आगे इस पे हम बात कर रहे हैं, इस पे विचार कर रहे हैं। हो सकता हो क्योंकि कोई भी आउट ऑफ बॉक्स आके नहीं करेगा। तारीफों के पुल बांधे जाएंगे जिस दिन ऐसा होगा। क्या आप स्प्लिट कर रहे हो कोचिंग के? हाँ, मेरा सवाल यही था, फुल टाइम या स्प्लिट? नहीं, स्प्लिट करना चाहिए उनको, स्प्लिट दे दी आप टेस्ट क्रिकेट की दीजिए उनको कप्तानी। टेस्ट क्रिकेट उनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई आज जितने आपके पास अवेलेबल लोग हैं, कमाल के आदमी यार, उनको टेस्ट क्रिकेट पता है कब किस सेशन में क्या करना है। यहाँ तो आप किस सेशन में कभी 6 बॉलर उतार दोगे, कभी बॉलर जो है नंबर 3 पे आ जाएगा, ऐसी टीम तो नहीं चाहिए भाई। बट ये कहा गया कि इंडिया में स्प्लिट कोचिंग का कल्चर नहीं रहा है, हमने नहीं देखा है। कल्चर था क्या इससे पहले? कप्तानी का कल्चर तो आपने देखा है? नहीं था। सौरव गांगुली के टाइम बता दीजिए, महेंद्र सिंह धोनी के टाइम बता दीजिए, या विराट के टाइम पे बता दीजिए, या रोहित के इवेंट बता दीजिए। अब तक रोहित है ऑलिव फॉर्मेट कैप्टन नहीं, आपके ये भी कभी कल्चर नहीं रहा है कि आपके हर टूर्नामेंट में हर सीरीज में नया ओपनर आपको मिल जाए, हर सीरीज में आपके नए ओपनर चेंज हो जाते हैं, ये भी कल्चर नहीं रहा है। कल्चर कब बनता है? जब आपके पास ऑप्शन आता है कि हाँ मेरे पास इतने ऑप्शन है कि मैं अब चीजों को रिस्क ले सकता हूँ। आज आप देख लो T20 की आपकी टीम अलग है, ओपनर अलग है, आपके टेस्ट मैच के ओपनर अलग है, ओडीआई के ओपनर अलग है। तो ऑप्शन है तो हमारे पास चीजें हैं। जब कहते हैं ना कि भिखारी क्या भीख मांगेगा जब तक सामने वाले पैसे देने वाला याद है वो दिल्ली में जो टेस्ट मैच हुआ था, वहां पर गंभीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ दिया गया था स्प्लिट कोचिंग पे, उन्होंने आईपीएल ओनर तक का नाम ले लिया था कि ये लोग मुझे सिखाएंगे स्प्लिट कोचिंग की बात करते हैं। यही दिक्कत है गंभीर के साथ, गंभीर भाई के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो पारा उनके पास सडनली यहाँ रहेंगे, यहाँ चले जाएंगे, वो नाम लेके, और फिर यहाँ से ना उनको यहाँ आने बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, ठीक बात कह रहे हैं। तो वो चीज उनको डैमेज कर जाती है। और गौतम गंभीर देखो, अब सब कोई एक बात देखो, मैं झूठ बोल सकता हूँ, हो सकता हूँ मैं बायस हो सकता, गौतम गंभीर से मेरी दुश्मनी हो, मैं पंगा लिया हुआ उनसे, दुनिया क्यों कह रही है? वही तो हम कह रहे हैं, दुनिया भी गई तेल लेने, जो क्रिकेट खेल चुके हैं, जो लेजेंड है, जो महान खिलाड़ी है, जिनकी कोट छपते हैं, लोग उनके नाम पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, वो लोग भी कह रहे हैं ना यार। आपने सुना मोहम्मद कैफ से जब पूछा गया था 10 में से कितने नंबर देंगे, 4 नंबर दिए गंभीर को। 4 भी ज्यादा ही दे दिया हमको तो लग रहा है। 4 कहाँ से मिलको? अच्छा मुझे चलिए 4 और 8 तो बात ही बात है। अभी मुझे बताइए, सुधांशु कोटक को भी रशी है, मोनी मोकल को भी रशी है, मैं देख रहा हूँ सुनील जोशी वहां पे। आप एक बताइए, मतलब दिमाग में रख के सोचिए कि एक बॉलिंग कोच जो देख क्या रहा है इंग्लैंड में अपने पेस बॉलर्स को, सिराज बोतले देख क्या रहे हैं अपने स्पिनर्स को, या सुधांशु कोटक जो हमारे संजय है सिर्फ वो संदेश देते हैं, अगर वो देख के आ रहे हैं तो वो उसको परस्यू कर सकते थे ना कि भाई तिलक वर्मा ये गड़बड़ कर रहा है, वैभव अचानक पूरा सपोर्ट स्टाफ चाहिए। नहीं, हो सकता है कि जिम्बाब्वे की पूरी टीम घूम के आ चुकी है तो मना किया गया, कुछ है देखने लायक है नहीं। तो क्या आप देखने जाएंगे? श्रेयस क्यों गए? श्रेयस को भी मिलता रेस्ट। नो, ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ राजू भाई, जो हम लोगों ने बात इंडिकेट की है, जिसमें बात आपने कही कि मैं हिस्सा की तारीफ करता हूँ, लक्ष्मण को ऐसा लक्ष्मण ने बोला होगा कि अगर मुझे आप कंसिडर करोगे तो फिर मेरे तरीकों पे आओ, स्टाफ भी मेरा। बिल्कुल। सहवाग ने क्यों नहीं बने कोच? सहवाग से बहुत इजीली बात हो चुकी थी, लेकिन सहवाग ने कहा था कि मुझे सारा स्टाफ अपना चाहिए, इसलिए वो नहीं बन पाए, उसमें नहीं मानी गई। गौतम गंभीर को बनाया गया, उन्होंने सारा स्टाफ मांगा। लक्ष्मण को बीच में लाने के बाद जब बार बार चल रही थी, लक्ष्मण क्यों नहीं आया? लक्ष्मण ने कहा जब मैं आऊंगा तो भाई मेरी शर्तें है ना, मैं अपने स्टाफ के साथ काम करूंगा ना। बिल्कुल ठीक। मैं दगे हुए कारतूस में क्या काम करूंगा? जो लोग ऑलरेडी रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं उनसे मैं क्या टीम डिलीवर कराऊंगा? तो यही बात हुई। देखो यही हुआ होगा अंदर ही अंदर, किसी को ये बात पता नहीं है। हम भी एक आइडिया से गेस कर रहे हैं, हम भी एक हम तो ये मान के चल रहे हैं कि 2027 तक गंभीर कंटिन्यू कर रहे हैं ना फिलहाल तो। बिल्कुल कर रहे हैं, उसमें कहीं दो राय नहीं है। तो कोई उठा के बाहर नहीं फेंकने वाला। व्हाइट बॉल में गौतम गंभीर का रिजल्ट तो ओके है, इसमें अभी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे ही हम ओडीआई की तरफ हल्का सा मूव करते हैं और टेस्ट में आते हैं, हमें लगता है कि भाई ये क्या वंडर हो गया, कहाँ कांड कर दिया हमने, कहाँ ये बवाल कर दिया, कहाँ हमने उत्पाती आदमी उठा के ले आए। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं फिर बता रहा हूँ, गौतम का खराब होना दूसरों के लिए इसलिए है ना कि वो बहुत खुल के नहीं बात करते, बहुत रिजर्व रहता है बंदा वो। इतना रिजर्वनेस की जरूरत नहीं है। कठिन सवाल मेरे दिमाग में आया इसी से। अगर चलिए हमने द्रविड़ और गंभीर में आप लोगों ने बड़े आराम से द्रविड़ को चुन लिया, मैं पूछूं गंभीर और ग्रेग चैपल में बेहतर कोच कौन है? अब बताइए। ये तो भाई डक कर रहे हैं।
नहीं एनी टाइम गौतम गंभीर, देखिए गौतम गंभीर ने रिजल्ट दिया ना, ग्रेग चैपल को मैं भी उतना टाइम नहीं मिला, और ग्रेग चैपल के समय में जो बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे उनको इंग्लिश नहीं आती थी, एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम थी। अगर वो मेल ट्रांसलेशन के लिए बाहर नहीं जाता और लीक नहीं होता तो ग्रेग चैपल की इतनी दुर्गत नहीं होती। और वो मेल कहाँ आया था वो जाने दीजिए, क्योंकि मेल सबसे पहले मैंने ही पढ़ा था। अच्छा, हाँ, वो मेल मैंने पढ़ा और मैं एकदम अवाक रह गया, और जिनके पास वो मेल भेजा बोले इसको खबर बनाओ, ट्रांसलेशन बाद में होगा। अच्छा, तो पूरे दिन खबर चली है तो वो एक ऐसा मुद्दा था। वो ग्रेग चैपल ऐसा नहीं खराब कोच थे, लेकिन वो वही कुछ कर रहे थे जो इंडियन क्रिकेट शायद सूट नहीं करता। लोग कहते हैं कि स्टाइल सेम है दोनों का कई मामलों में। फिर तो जल्दी जाना चाहिए। राजू भाई, ग्रेग चैपल दैट टाइम तो उसमें अब देखो भी तो कि लेजेंड की टीम को मैनेज कर रहे थे, उसमें कौन कौन नहीं था उस टीम में जिसकी हम बात कर रहे हैं, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, जितने बड़े दिग्गजों के नाम ले लोगे तो वो कहूंगा, लेकिन दोनों के बिहेवियर दिक्कत यही थी ना कि ग्रेग चैपल भी चाहते थे सचिन भी जाए, राहुल द्रविड़ भी जाए, सहवाग भी जाए, यहाँ भी वही रोहित शर्मा जाए, अश्विन जाए, शमी जाए। उस समय सारे यंगस्टर का सपोर्ट चैपल को था, क्या आज है? नहीं, यंगस्टर तो देखिए जिसको आप लेके आएंगे डेब्यू कराएंगे, आप तो नेचुरली धोनी, इरफान पठान, ये हर कोई चैपल के साथ था। मतलब वो एरा देखा नहीं ना किसी ने, तो अब आप क्या ही करेंगे। अब इन्होंने जो अभिषेक शर्मा काम कर रहे हैं, या अभिषेक शर्मा ने चलिए अंडर 19 या जो इंडिया खेला वो राहुल द्रविड़ के अंडर में था, जो डायरेक्टली आए हैं जो टीम में, हर्षित राणा को ले लें आप, ये प्रिंस यादव को ले लें, इनके लिए तो भगवान है गौतम गंभीर। ये क्यों आपके अगेंस्ट बोलेंगे भाई? डेब्यू आपका हो रहा है, डायरेक्ट डेब्यू हो रहा है, तो मतलब फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो वो जो ग्रेग चैपल वाली आपने बात की, सिर्फ गौतम गंभीर को इसलिए नंबर ज्यादा मिलेंगे वहां क्योंकि उन्होंने दो आपको आईसीसी ट्रॉफी जिताई। हमेशा सिमिलरिटी क्यों निकाली जाती है कि दोनों मिलते जुलते हैं? कौन सा ऐसा नेचर वाइज था वो, आप कह सकते हो ना कि उनको शायद एंटी सीनियर। नहीं, जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि मैं मेरे से ऊपर कोई बड़ा स्टार टीम में नहीं हो सकता। वो ग्रेग चैपल के साथ जब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले, वो अपने जब तक वो खेले उनका एक ऑरा रहा। गौतम गंभीर भी ये चाहते हैं कि वो अगर इंडियन टीम है तो सिर्फ गौतम गंभीर की बात हो, जो हो रही है एक्चुअली। ठीक है, हम लोग भी बात कर रहे हैं तो हम लोग तो रोहित शर्मा की बैटिंग की बात कर पाते हैं ना, विराट कोहली प्रचंड फॉर्म की बात कर पाते हैं, हम सिर्फ एक इंसान की बात कर रहे हैं। तो वो अपने प्लान में सक्सेस है और हम लोग उनके प्लान के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। अभी तो ये चल रहा है। बट एक और पुराने कोच है रवि शास्त्री, उन्होंने 2027 की टीम बना दी है सर। उन्होंने अपनी टीम में भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज तीनों को रख दिया है। भाई मैंने भी ये बात कही थी अंकिता के साथ, मैं लाइव कर रहा था, अंकिता से मैंने बताया कि अगर मेरी टीम बनाओ 27 के लिए 27 के लिए अगर आप रोहित शर्मा, विराट कोहली कंसिडर कर रहे हो और जितनी शानदार स्थिति आपकी लेजेंडरी स्थिति गेंदबाजी में है, मतलब कोई भी आके आपको पेल के चला जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको पीछे एक बार पलट के देखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई ईगो इशू नहीं होना चाहिए। भुवनेश्वर कुमार क्यों नहीं कर सकते गेंदबाजी यार? क्यों नहीं कर सकते? मोहम्मद शमी गेंदबाजी कर तो रहे हैं डोमेस्टिक सीजन में, खेल तो रहे हैं, फिटनेस अच्छी है, पास करा लो, कर लो हाईओन सिंह टाइप जो टेस्ट करते हो वो टेस्ट करके पास करा लो उनको। तो आप सहमत हैं रवि शास्त्री की टीम के साथ? 100% सहमत हूँ। रवि शास्त्री रात 9 बजे के बाद पार्टी जोन में जाते हैं, दिन में होश में रहते हैं, बहुत अच्छे मूड में रहते हैं। कहना काफी तो ठीक है, सारे यंग बॉलर को बाहर कर दिया। अगर आप सपोज करो जसप्रीत बुमराह अचानक इंजर्ड हो गए वर्ल्ड कप से पहले, आप तो एक्सपोज हो जाएंगे ना। आप तो एक तरह की लॉटरी देते हैं आजकल दूसरी टीमों को, आज जसप्रीत बुमराह नहीं पीट लो भाई, जितना पीट कोई यंगस्टर तो जाएगा ना, सारे कोई जाएगा। ये मुझे लग रहा है ये जो वीवीएस लक्ष्मण अपनी रिपोर्ट देंगे, क्योंकि सारे नए रॉ पेस बॉलर्स खेल रहे हैं। आपके यश ठाकुर भी हैं यहाँ पे प्रिंस यादव है, यहाँ पे मयंक यादव है, और एक नाम मैं भूल रहा हूँ जो अभी लेटेस्ट है, अशोक शर्मा। ये चारों पेस बॉलर है। मेरे ख्याल से अशोक शर्मा को अगर आप ग्रूम करें अच्छे से तो एक बहुत बड़ा एसेट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि पहला मुद्दा तो ये है कि क्या ये लोग लगातार रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेल रहे हैं, क्या 10 ओवर फेंकने के लिए एलिजिबल है? क्योंकि हम हर्षित राणा का भी हाल देख चुके हैं, हम प्रिंस यादव को भी देख चुके हैं, 10 ओवर में वो पूरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं गेंदबाज। तो फिर तो अमृत भाई ने जो कहा, या रवि शास्त्री जो कह रहे एकदम सही है, हम तो ट्राइड एंड टेस्टेड पे जाएंगे। फिर हम भुवनेश्वर, आप इससे सहमत है कि रवि शास्त्री एक 37 साल के गेंदबाज शमी और भुवनेश्वर को टीम में रख रहे हैं वर्ल्ड कप की? क्या बुरा कर रहे हैं भाई? बार बार वो एग्जांपल दे दो। श्रीनाथ को तो क्रिकेट छोड़ चुके थे, उनको बुला खिलाया गया, बॉलर नहीं था हमारे पास, पूरे इंडिया में पेस बॉलर नहीं था, श्रीनाथ को खिलाया गया हमारे पास। नहीं, आप देख लो, इंग्लैंड में आपने देखा क्या दुर्गत हुई वनडे में, मतलब 380 रन बनवा के भी आप बताओ क्या चाह रहे हो? इसमें एक सिंपल सी बात ये है, मैं फिर कहता हूँ कि जब आप कोच बनते हो या सेलेक्टर बनते हो ना, तो आपकी दूरदर्शिता होनी चाहिए, फोरसाइट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हम ये बात कर रहे हैं कि हमें 27 का वर्ल्ड कप जीतना है, हमारे पास बॉलर होने चाहिए। अबे पहले ये भी तो देख लो सामने टीमें कौन सी हैं, उनके प्लेयर कौन कौन से हैं। यही इंग्लैंड मिलेगा जो आपको 1-2 से हरा के आ रहा है, जिसको आप उसके घर में पहला मुकाबला जीत रहे हो। वैसी पिचे मिलेंगी,
वैसी पिचें मिलेंगी। तो आपको ये भी तो देखना है कि उन पिचों पर उन बैट्समैन को आउट करके ही आप जीतोगे ना यार। ऐसा थोड़ी है कि बॉल 50 ओवर फेंक दिया और विकेट नहीं निकला, आप जीत गए। आपको जीतने के वो रन बनाने पड़ेंगे जो स्कोर बोर्ड में है, या फिर स्कोर बोर्ड में आपको वो 200, 300, 325 रन डालने पड़ेंगे। ठीक है, 5 ओवर में 82 रन खाने के बाद भैया अगर इस पे आप कॉन्फिडेंस हो गए चाह रहे कि 2027 वर्ल्ड कप जीतने के लिए, तो ये सपना सबका अधूरा रहेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो उन्होंने रवि शास्त्री की टीम में देखी, उन्होंने जो 2 विकेट कीपर रखे हैं, केएल राहुल और ऋषभ पंत, वो इंटरेस्टिंग मूव था सर। ये ऋषभ पंत की जगह अभी भी बनती है क्या टीम में? देखो जो पिच जैसी है, साउथ अफ्रीकन पिच जैसी है, वहां मुझे लगता है कि ऋषभ पंत का जो खुरापाती बल्लेबाजी है वो उनको लगता हो कि वो कारगर साबित हो सकता है। ईशान नहीं, संजू नहीं, या वो दो तो अभी कर ही रहे ना पॉटी। ठीक है, तो जो कर रहे हैं तो करने तो उनको नहीं। देखिए रवि शास्त्री के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये कि वो टेस्ट मैच में बहुत अच्छा करके आए, और 50 ओवर क्रिकेट में मे भी उतना उनको चांस नहीं मिला ऋषभ पंत को। जो जैसे वो थोड़ा ठीक होते थे, उन्हें इंजर्ड होते तो लंबा बाहर गए। तो ऋषभ पंत, अगर मैं भी शायद सिलेक्शन में होता तो मैं पहले उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में देखता कि भैया जाके 50 ओवर की आप 4 डे मैचेस खेलो, मैं देखना चाहूंगा अप्रोच के हिसाब का, फिर मैं ले आऊंगा। और देखिए वो बड़े मैच विनर, इसमें कोई शक नहीं है, हम सब ने देखा है ये डेज क्रिकेट में वो क्या कर सकते हैं अकेले दम पे। तो वो आइडियल चॉइसेस में कोई इशू नहीं है। मुझे तो लगता है विवेक लक्ष्मण हो या गौतम गंभीर हो, जो भी हैं, इनको एक सेट ऑफ ग्रुप बना के इनको भेजना चाहिए साउथ अफ्रीका। विकेट्स तो देखो जाके, मुझे जितना जब मैंने कवर किया है, डरबन, जोबर्ग और केप टाउन, ये 3 जगह मतलब आंख बंद करे फास्ट बॉलर्स आपके चलेंगे। आपको वहाँ 2 सीमिंग ऑलराउंडर चाहिए, नीतीश रेड्डी अगर हार्दिक दोनों फिट हैं, वो दोनों को आपको लेके जाना पड़ेगा। आपको पहले बॉलर्स ढूंढने पड़ेंगे। बैट्समैन तो हमारे हैं रोहित, विराट, आपको उसमें सेट चेंज ही नहीं करना है। आपके पास शुभमन गिल है, आपके पास रोहित शर्मा है, देन विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है, के राहुल, 5 आपके सेट है। एक यशस्वी जायसवाल बैकअप ओपनर आएंगे। आपको बॉलर खाली है एकदम। आप मतलब तेज गेंदबाज भी, स्पिनर भी। अगर आप कुलदीप को खिला ही नहीं रहे हैं तो फिर आप नाम के लिए क्यों रखा है आपने? कुलदीप के अलावा देश में है कौन? आप अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर अगर ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर ले जा रहे हैं तो मैं नमस्ते। जडेजा को भी रखा है। जडेजा में भी शायद एज एक्सपीरियंस उनकी याद आने लगी लोगों को, बट वो मजे नहीं। मैं जडेजा से आगे व्हाइट बॉल क्रिकेट में देख रहा हूँ। अक्षर पटेल में भी जाए, शायद जाए। वॉशिंगटन सुंदर की जगह नहीं बनती इस टीम में। देखिए आपको कोई अलग से 1 साल है, कोई आप एक अच्छा स्पिनर ग्रूम करिए तो करिए, अदरवाइज बॉलिंग में तो आप मतलब सन्नाटा। अगर रवि शास्त्री और अमृत भाई दोनों अगर एक पेज पे हैं, दोनों एक तरह के मत नहीं समझिएगा, मैं एक पेज पे कह रहा हूँ, तो एक पेज पे हैं और वो जा रहे तो कोई, मैं कह रहा हूँ दोनों मत ले जाइए। भुवी, शमी में से एक आपको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंजर्ड हुए जसप्रीत बुमराह, और लंबा टूर्नामेंट है, फॉर्मेट देख रहे कैसे हो गया, हर मैच जीतना है वहाँ। अगर ये खुदा ना खास्ता फिर वो माइकल वॉन का स्टेटमेंट है कि विदाउट जसप्रीत बुमराह इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी स्क्वाड। इससे तो पता चलता है देश में बॉलर नहीं है सर, घूम फिर के आप वापस गए। बॉलर है लेकिन वो कब इंजर्ड हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। जो खेलते नहीं है 10 ओवर का मैच ना। आईपीएल ने देखिए, आईपीएल ने दिया भी है प्लेयर तो बिगाड़ा भी है। आप 4 ओवर फेंक के अगर आपको 20 करोड़ मिल रहे हैं तो क्यों फेंकने जाएंगे, आप जान देने जाएंगे। एक कोहिनूर आपके पास बुमराह, तो दूसरा कोहिनूर हार्दिक पांड्या। चलते मैच में मैं कब उनकी दोनों के साथ इंजरी, गियर फ्री हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो दोनों के साथ ही दिक्कत है। तो दिक्कत ये है कि जब जो माइलेज गाड़ी दे रही है, देखो गाड़ी फिएट गाड़ी तब हटाई गई जब आपके पास वो पुरानी नई गाड़ियां आ गई, वो माइलेज देना शुरू कर दी। उन्होंने बता दिया कि नहीं, मैं भारत की सड़कों पर 10 साल 12 साल चल सकती है। ठीक है, तब फिएट और एम्बेसडर गाड़ियां बंद कर दी गई। लेकिन आज भी उनके बारे में बात तो होती है ना। फिटनेस इश्यूज तो सर भुवनेश्वर, शमी, इनकी एज भी ज्यादा हो चुकी है, इनके साथ भी हो सकते हैं। क्यों? रोहित शर्मा क्या 40-30 साल खेल रहे हैं, एक्टिव है लगातार। ये भी इनको खिला के तो देख लो भाई। शमी ने तो किया है। गलती करी है ना आपने, ये गलती किसने करी? आप जसप्रीत बुमराह के साथ एक बैकअप लेके जाते कि भाई 2 मैच हम बुमराह को खिलाएंगे, बुमराह नहीं अवेलेबल होगा तो एक एक्सपीरियंस बॉलर डालेंगे, वो देखेंगे क्या होता है। 380 रन ऐसे नहीं बने, बिल्कुल रॉक बेस बॉलिंग अटैक था। जो रूट ने और बटलर ने जहां वहां मारा है आपको। उसके बाद लॉजिक आता है ना, नई टीम बना रहे हैं। अरे तो नई टीम बना रहे तो रोज पिटते थोड़ी रहेंगे यार। 380 रन थप्पड़ की तरह लगता है मुंह पे। जब नई टीम बना रहे हो तो मैं फिर तो कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ कि निकालो विराट कोहली, रोहित शर्मा को, बनाओ नई टीम पूरी की पूरी बनाओ, या तो पूरी बनाओ ना। फिर नहीं बनेगी। मतलब बल्लेबाजी में 2 फ्लॉप रखा हुआ तो रोहित पे ब्लेम डाल दो, विराट पे ब्लेम डाल दो। बॉलिंग में हुआ तो हम नई टीम बना रहे हैं। ऐसा कौन सा नई टीम बन रही है यार? घना चौधरी रखे हैं क्या हम सब यहाँ पर? अरे भाई सिंपल सी कहानी यहाँ पर ये है कि अगर आपको चीजें करनी है तो पूरा करो ना यार। जो होगा देखा जाएगा। वेस्ट इंडीज की टीम आखिर उस फेज से निकली ना बाहर, निकल रही है, आ रही है बाहर। साउथ अफ्रीकन टीम की बात कर ले, ऑस्ट्रेलियन टीम की बात कर लेते हैं भैया। ऑस्ट्रेलियन टीम भी एक फेज पूरा आया, प्लेयर्स पूरे चेंज होने शुरू हो गए। तो आता है, हम भी इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन आने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर लो। मतलब कुछ भी तो नहीं कर सकते। मैं और राजीव सर इस बात से कभी एग्री नहीं होते कि ट्रांजिशन चल भी रहा है, नहीं चल रहा है। कोई आप बताइए ना, वही 8 प्लेयर लेके 4 महीने पहले वर्ल्ड कप जीते हैं। तो मतलब आप बताइए, इंग्लैंड में तो और भी कम हो गए थे, 10 या 11 खेल रहे थे। एक सूर्य कुमार यादव नहीं थे, और सिराज नहीं थे, और बुमराह। बाकी सारी वही टीम खेल रही थी आपकी। वरुण चक्रवर्ती भी आ गए वहां। तो वरुण
तो मतलब अगर 10-10 प्लेयर वैभव का नाम ले रहे थे देखिए। मेरा एक मानना है ना, भारतीय क्रिकेट को ना एक नया फेज चालू करना चाहिए। हमारे आईपीएल की 11 टीमें हैं ना, 10 टीमें हैं, हर टीम को बोलना चाहिए कि एक सीरीज आपकी टीम खेलेगी भारत की जर्सी में। अमृत भाई पता प्रॉब्लम क्या है, जब तक आप आईपीएल से टीम बनाएंगे आपकी T20 में तब भी ठीक ठाक बनेगी। जैसे आईपीएल की बॉलिंग को आपने कंसीडर किया, हम पीछे देखते ही नहीं है कि उन्होंने विजय हजारे में क्या किया है, मुश्ताक अली में क्या किया है, रणजी ट्रॉफी में। आप देखिए जो भी सेट ऑफ बॉलर्स आए अगर आप देखिए सब आईपीएल से आए हुए। इसीलिए मैं जहां से शुरू हुआ था वहीं पे खत्म करूंगा। क्या हमें वीवीएस लक्ष्मण की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, एटलीस्ट उनको एडवाइजरी में रखिए, मेंटोर रखिए, वो बताएंगे तो भैया हमारे पास ये एनसीए में ऐसे बॉलर हैं जो 10 ओवर फेंक रहे हैं, एक आदमी 30 ओवर फेंक रहा है, एक 4 ओवर का ही बॉलर है, जानते हैं ग्रास रूट, वो ग्रास रूट पे जानते हैं, वो 4 ओवर का बॉलर ये भी जानते हैं, इससे 4 से 5वां विकेट तो आपको मैच खराब कर देगा। तो मैच ये अगर आप देख ले, प्रिंस यादव, मयंक यादव, ये सब 4 ओवर वाले बॉलर हैं। ठीक है, आप इनकी कले खुल जानी है जैसे वनडे में आएंगे। अब अर्शदीप का हाल देख लिए क्या हुआ। तो मतलब आपको ये देखना पड़ेगा, बताने वाला होना चाहिए कि भैया ये बॉलर नहीं है जो आप वनडे में ढूंढ रहे हैं। वनडे में आपको चाहिए जो 4-4 ओवर के आपके। आप अग्री कर रहे हैं लक्ष्मण एक सही चॉइस है? लक्ष्मण सही चॉइस है, और उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए कि आप भैया जो वर्ल्ड कप स्क्वाड बनेगा तो आप अपनी जो मत है उसको रखें। एनसीए में जो देख रहे हैं आप, या आप इंडिया के साथ जो ट्रेवल करते हैं वहां के प्लेयर्स आप देखो 10-10 ओवर कौन फेंकने लायक है भाई, तो पूरा दिन देख रहे हैं एनसीए में बैठ के। क्या मीटिंग में बुलाओ, उनको बुलाना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ क्या जो लेजेंड्स हैं उनको बात ही नहीं करते हैं यार। हम या तो मे भी मना कर दिया जाता है, नहीं बहुत नहीं चाहिए हमें। तो वो अब तो वो भी बात नहीं है। अब तो रोहित विराट भी नहीं खेल रहे हैं आपके, है ना, न T20 में खेलते हैं बेचारे, न टेस्ट में। एक ओडीआई बचा कुछ था, उसमें भी हारना हम शुरू हो चुके हैं, 4 में 3 सीरीज हार गए। देखो मैं ये जो सवाल आपका है ना कि लक्ष्मण ये गंभीर के अंडर हमने देख लिया वैभव सूर्यवंशी का परफॉर्मेंस और भारतीय टीम का परफॉर्मेंस आयरलैंड में। ठीक है, मैं ये देखना चाहूंगा कि किस तरह से टीम का माहौल रहता है जिम्बाब्वे में, टीम कितना कंफर्टेबल रहती है, श्रेयस अय्यर क्या कर पाते हैं, रिजल्ट क्या आता है, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखो क्रिकेट में एक सबसे अच्छी बात क्या है, अभी आप लक्ष्मण के साथ नहीं जाएंगे ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी किसी भरोसा ऐसा उठता है ना कि आप करोगे क्या नहीं करोगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि अभी लक्ष्मण की टीम नहीं मिली है ना यार। ये तो वो टीम है जो अजीत अरकर ने उठा के दे दी आपको, जो गंभीर ने चूज कर लिया था पहले। ये टीम अब लक्ष्मण ने सेलेक्ट किया नहीं है, लेकिन लक्ष्मण ये है कि ठीक है अब आपके पाप को धोएंगे, जो भी जैसा भी है वो किस तरह से डिलीवर कराते हैं, वो क्या एटमॉस्फेयर वहां रहता है, किस तरह की पिक्चरें आती हैं, तस्वीरें आती हैं, प्लेयर्स का परफॉर्मेंस कैसा आता है, उसके बाद जब भी लक्ष्मण अपनी टीम चुनेंगे उसके बाद अब लक्ष्मण को जज कीजिए कि भैया आपने तो अपना औजार भी मांगा, सामान भी मांगा, आप बॉर्डर पर ही पहुंच गए और हार के आ गए, तो ये नहीं चलेगा। अभी लक्ष्मण साहब वही पुराने सेना को लेकर जा रहे हैं जो सेना चयन की गई है पहले से। ठीक है, तो लक्ष्मण को यहाँ जज करना गलत हो जाएगा। ये मैं क्लियर कह रहा हूँ आपसे कि उनकी टीम नहीं है, ये गंभीर की टीम है जिसको लेकर वो जा रहे हैं। ठीक है, तो इंतजार करते हैं जिम्बाब्वे में क्या नतीजा होता है। भारतीय टीम 3 T20 में किस तरीके से प्रदर्शन करती है, ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा रहता है, और उसके बाद ये डिसाइड करना होगा भाई क्या वीवीएस लक्ष्मण की जरूरत हिंदुस्तान को है या फिर नहीं।